नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा मशीन लर्निंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब यहाँ से मैं जो वीडियोस बनाने स्टार्ट करूंगा उसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग की जो कैटेगरीज हैं उनको उठाऊंगा और उनके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल कोडिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैटेगरीज कैसे करती हैं और कैसे उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सब कोड के थ्रू होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कवर करूंगा। अब से पहले जो मैंने वीडियोस बनाया दोस्तों, उसके अंदर मैंने मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करा है। बहुत सारी थ्योरी पर थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी थे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो वो प्लीज़ देखिएगा, बिकॉज उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। राइट, जो बेसिक टर्म्स यूज मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में, वो मैंने इन डिटेल पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करी हुई है। तो प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। दोस्तों, लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक शब्द है लीनियर। सबसे पहले उसको समझते हैं कि लीनियर क्या होता है। दोस्तों, लीनियर का मतलब है सीधा सीधा रिलेशनशिप। अगर किसी दो चीजों के बीच में स्ट्रेट रिलेशनशिप है, देन उसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। उसको उसको भी एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाता हूँ। हिंदी में इसको कहेंगे सीधा सीधा रिश्ता है दो चीजों के बीच में। ठीक है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में, रिलेशनशिप दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें और एक स्ट्रेट लाइन बने दो एक्स एंड वाई के बीच में, देन वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। राइट, इसका एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल है दोस्तों, हाउस प्राइसेस इन एरिया। अब जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, राइट, उस मोहल्ले में जो घर हैं उनके अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो कितना बड़ा वो घर है और उसका प्राइस, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। सीधा सीधा रिश्ता है उसका। राइट, अगर एक 100 स्क्वायर यार्ड का, 100 गज का, जिसमें तो कोई भी आपका मेजरमेंट की आपकी मैट्रिक्स हो सकती है, स्केल हो सकता है, सॉरी। अगर चाहे आप स्क्वायर यार्ड लें, स्क्वायर मीटर लें, लेट्स से 100 स्क्वायर यार्ड लेते हैं। एक 100 स्क्वायर यार्ड के घर की कीमत और एक 200 स्क्वायर यार्ड की घर की कीमत कभी बराबर नहीं होगी। जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ता जाएगा घर का, उसका जो घर का प्राइस है वो भी बढ़ता चला जाए। राइट, सो एक सीधा सीधा रिश्ता है किसके बीच में? घर के साइज और उसके प्राइस में। राइट, अगर आप उसको खरीदने जाए उसका प्राइस क्या होगा? तो जैसे जैसे वो घर का साइज बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है। उल्टा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि घर का साइज बढ़ रहा है और प्राइस घट रहा है, राइट, या प्राइस कांस्टेंट है। ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर एरियाज में जैसे जैसे घर का साइज बढ़ता है प्राइस भी बढ़ता है। तो ये क्या है? सीधा सीधा रिश्ता है साइज एंड प्राइस के बीच में। राइट, आगे और चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका बिल आए। राइट, ये सीधा सीधा रिश्ता है कि जितना आपने यूज करा उतना आपका बिल आए। आपके घर में मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में जितनी यूनिट आएंगी मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट का जो प्राइस है वो आपको पे करना है। राइट, सो सीधा सीधा रिश्ता है, जितना यूज करोगे उतना ही बिल आएगा फॉर स्ट्रेट रिलेशनशिप। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं दोस्तों लीनियर रिलेशनशिप के। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि हाउस के केस में दो तीन चीजें क्या है? साइज एंड प्राइस। और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में यूनिट कंज्यूम्ड एंड बिल। दोनों के बीच में सीधा सीधा रिश्ता। ऐसे अगर सीधे सीधे रिश्ते वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पास, जिसके अंदर आपको प्रिडिक्ट करना है कि पीछे आपको डेटा मिला हुआ है, लेट्स से पुराने हाउस के प्राइसेस मिले हुए हैं और आपको प्रिडिक्ट करना है कि एक और घर का प्राइस क्या होगा, देन आप उस केस में लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, रिग्रेशन को समझते हैं दोस्तों। एक और शब्द है इसमें, रिग्रेशन। Regression means to understand relationships between dependent variable and one or more independent। अगर दो चीजों के बीच में रिश्ता आपने निकालना है कि क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, देन आप रिग्रेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैंने दो चीजें इस्तेमाल करी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैंने घर का एग्जांपल दिया, साइज एंड उसका प्राइस। प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, कितना बड़ा घर है। तो प्राइस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। साइज क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है। तो डिपेंडेंट कौन सा है, जिस चीज पे, जो चीज किसी और चीज पे डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि प्राइस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के बिल के केस में क्या हुआ, बिल हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंडेंट है यूनिट्स कंज्यूम पे, यूनिट कंज्यूम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों के बीच में अगर आप रिश्ता जो है अगर वो निकालना चाहें तो उसको आप लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। ठीक है, दो चीजें सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में क्या रिश्ता है वो निकालना यूजिंग मशीन लर्निंग इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब ये रिश्ता जो निकलता है दोनों के बीच में, ठीक है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा वो रिश्ते का क्या मतलब है, कैसे होता है, उसको एग्जांपल्स के थ्रू से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यूज द रिलेशनशिप मॉडल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अगर आप वो रिश्ता निकाल पाए कि क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, क्या क्या पैटर्न निकल के आ रहा है इनके बीच में, अगर वो पैटर्न आप निकाल पाए तो वही आपका मॉडल बन जाता है, और उस मॉडल को यूज करके आप आगे की वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या होने वाला है। अब सवाल आता है दोस्तों, आप हमने सिंपल क्यों लगा दिया इसको आगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्यों है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं दोस्तों अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, सीधा सीधा रिश्ता हो, और एक ही इंडिपेंडेंट हो एक ही डिपेंडेंट हो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन वो भी समझाऊंगा, जिसके अंदर अगर हम मल्टीपल की बात करें तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लेकिन कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनके भी एग्जांपल होंगे। बट हमारे केसेस में जो मैंने आपको दो दिए हैं अभी, बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये दोनों एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, साइज एंड प्राइस ऑफ द हाउस एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, राइट। सो सीधा रिश्ता है एंड एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करती है और क्या होती है। हाउस प्राइस इन एन एरिया, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, उसका मैंने कुछ डेटा कलेक्ट करा और उस डेटा के थ्रू समझे, राइट। सो यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा है, इसको नीचे कर देते हैं तो नीचे की वैल्यू छुपेंगी। सो हाउस प्राइसेस इन एन एरिया आर बेस्ड ऑन साइज ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है हमारे पास, स्क्वायर फुटेज इज साइज ऑफ द हाउस एंड प्राइस इज उसका कुछ अमाउंट है, राइट। सो जैसे जैसे यहाँ पे हमारा साइज बढ़ता जा रहा है आप देखेंगे प्राइस भी बढ़ती जा रही है, राइट। सो ये एक सीधा सीधा रिश्ता है जिसको हम लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे, और इसको हमने यूज करके एक मॉडल बनाना है जिससे हम कोई भी साइज को दें वो प्रिडिक्ट कर सके कि क्या उसका प्राइस होगा। सो रिलेशनशिप इज लीनियर, सीधा सीधा रिश्ता है। प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर फुटेज, अगर प्राइस आप देखेंगे तो वो डिपेंडेंट है स्क्वायर फुटेज के ऊपर। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करा है, 800 टाइम्स 20 16,000, 1000 टाइम्स 20 20,000। तो इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू रखी, राइट। बहुत सीधा सीधा रिश्ता है। स्क्वायर फुटेज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्क्वायर फुटेज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड प्राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस जो है डिपेंडेंट है स्क्वायर फुटेज पे, तो प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है, अगर हम कहें कि प्राइस, वाई को प्राइस मान लें तो प्राइस इज 0 + 20 टाइम्स ऑफ एक्स। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गई है। जीरो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि अभी के लिए जीरो है, आगे और एग्जांपल्स लूंगा जहाँ पे जीरो नहीं होगी, बट अभी जीरो है, प्लस 20 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर फुट। तो 800 के अंदर 800 टाइम 20 16,000 प्लस जीरो 16,000, तो प्राइस क्या बन गया 16,000। सेम यहाँ पे 2000 टाइम्स 20 इज 40,000 प्लस जीरो इज 40,000, राइट। सो यहाँ पे हमने सीधा सीधा रिलेशन बनाया y इक्वल टू 0 + 20x। क्यों बनाया है दोस्तों, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहता था। रियल लाइफ में इतना सीधा रिश्ता कभी नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, राइट। सो इसके अंदर अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे लिखा हमने स्क्वायर फुटेज, यहाँ पे लिखे हमने प्राइसेस इन रुपीस, राइट। और जैसे जैसे स्क्वायर फुट बढ़ रहा है, प्राइस अगर 1000 है, सॉरी स्क्वायर फुट 1000 है तो प्राइस है 20,000, राइट। और अगर स्क्वायर फुट बढ़ाते चले जाओगे तो हमारा 2000 के ऊपर 40,000, राइट, 20 टाइम्स ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप को अगर मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये पॉइंट्स बैठते हैं, राइट, ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर लाइन लगा दूं पॉइंट्स पे तो आपको दिखेगा एक सीधी लाइन इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकती है।
और अगर ये लाइन आ गई हमारे पास, अगर हमने ये रिश्ता जो है निकाल लिया, जो कि रिश्ता क्या है, पैटर्न है। पैटर्न क्या है, एक ये लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पर। अगर हमारे पास ये लाइन निकल के आ गई किसी तरीके से, राइट, अब ये मशीन लर्निंग का हमारा प्रोग्राम ये लाइन निकालेगा जब हम मॉडल बनाएंगे। तो एक्चुअल में ये मॉडल क्या है, मॉडल इज नथिंग इन दिस केस, इज जस्ट दिस लाइन, कि ये लाइन कहाँ से चल रही है और कहाँ पे एंड हो रही है और इसे आगे क्या होने वाली है। अगर ये लाइन मिल जाए तो मैं कुछ भी दे दूँ, 1500 1700 के 50 के बीच में वैल्यू 1600 दे दूँ, तो आप कहोगे 1600 कहाँ जाके टकरती है, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ये होगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं 1750 दूँ, 1750 कहाँ टकरती है, यहाँ पे 35,000 होगी, राइट। सो अगर आपको ये लाइन पता चल जाए, ठीक है, तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैं उसको कोई भी स्क्वायर फुटेज दूंगा, वो उसका प्राइस निकाल देगा, बिकॉज इस लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे सीधी लाइन जा रही है, आप इसको एक्सटेंड कर दें, इसके आगे का भी देंगे तो भी पता चल जाएगा, इसके बीच का भी देंगे कुछ तो भी पता चल जाएगा, राइट। सो इन दी एंड मशीन लर्निंग क्या कर रही है इस केस के अंदर, एक ये लाइन बना के इस डेटा के थ्रू ये ट्राई करेगी ऐसी कोई लाइन बनानी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। y इज इक्वल टू 1000 + 20x, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 + 20x नहीं, y इज इक्वल टू 1000 + 20x, तो हमने एक कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ पे डाल दी। y इज व्हाट, प्राइस। सो स्क्वायर फुटेज इज 800 × 20, 16,000 + 1000, 17, सो 1000 + 20x, ये रिश्ता बना दिया हमने, ये नया रिश्ता है। अब यही चीज मशीन लर्निंग को समझनी है और इसका रिलेशनशिप को निकाल, ये हम देंगे नहीं मशीन लर्निंग को 1000 + 20x, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम तो ये डेटा देंगे और वो मशीन लर्निंग के हमारे प्रोग्राम का काम है ऐसा एक रिश्ता निकालना जिसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी डेटा को रिप्रेजेंट करूं ग्राफ के ऊपर तो क्या आएगा, एक लाइन तो बनेगी पर हर चीज उस लाइन पे नहीं है। देखो दोस्तों, तो पहला हमारी लाइन थी, हर चीज पूरा y = 20x में सीधी लाइन बन रही थी, हर चीज उस पे आ रहा था। बट रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा निकल के आएगा कि कुछ चीजें उस लाइन के नीचे होंगी, कुछ चीजें उस लाइन के ऊपर होंगी। बट ये लाइन जो ऐसी बनी जाएगी कि ये इक्वल डिस्टेंस हो सारे पॉइंट से, ये एक लाइन का काम होगा, राइट। सो जो मॉडल बनेगा उसका काम होगा ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इन पॉइंट्स से बहुत ही बराबरी के रिश्ते पे हो, राइट। ऐसा ना हो एक से बहुत दूर है एक से बहुत पास है, नहीं, उसको मेंटेन करना ही एक काम है जो कि मशीन लर्निंग के प्रोग्राम को करना है, और वही मॉडल कहलाता है। तो अब जब कोड एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों, उसमें स्टेप्स होंगे कुछ, वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये पहले मैं कर चुका हूँ रिपीट कवर पहले दूसरे वीडियो में। प्रिपेयर एंड इंपोर्ट ट्रेनिंग डेटा, हमको एक डेटा मिलेगा, हमें उसको प्रिपेयर करना है और इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम। फिर हमने मॉडल को कॉन्फ़िगर करना है, मॉडल, और हमने ऑप्टिमाइजर एंड लॉस फंक्शन को चूज करना है। अब इसको भी मैं कवर कर चुका हूँ, ऑप्टिमाइजर एंड लॉस फंक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम ट्रेन करेंगे मॉडल को यूजिंग ट्रेनिंग डेटा, राइट। हम कहेंगे मॉडल जाके सीखो और पैटर्न निकालो और इस लाइन को ड्रॉ करो, देखो ये बेस्ट लाइन क्या होगी जो कि सारे पॉइंट से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे हो, राइट, बहुत ज़्यादा किसी एक पॉइंट से बहुत दूर ना हो। तो ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करो जो कि सबसे डिस्टेंस बना के रखे, और ऐसी जब वो परफेक्ट लाइन बना लेगा देन हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा। फिर हम उस मॉडल को यूज करेंगे प्रेडिक्शन के, कि प्रेडिक्ट करो, राइट, इस मॉडल को यूज करो और अब प्रेडिक्ट करो कि मैं एक नई वैल्यू दूंगा उसके में क्या प्राइस होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑप्टिमाइजर एंड लॉस फंक्शन को, बिकॉज वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन डेप्थ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चले जाइएगा। ऑप्टिमाइजर फंक्शन, ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम क्या है? An optimizer is an algorithm that adjusts the weights and bias of the network, ठीक है। अब वेट्स एंड बायस क्या होते हैं इसको समझते हैं। अगर मैं पीछे जाऊं तो अगर ये डेटा मिले और ये फॉर्मूला ना मिले, सिर्फ ये डेटा मिले और मैं कहूँ ये फॉर्मूला डिराइव करना है आपने, तो इसमें जो 1000 है ना दोस्तों, वो है बायस, इसको कहते हैं बायस। 20 क्या है, वेट। सो ऑप्टिमाइजर का एल्गोरिथम का काम है
एडजस्ट करना बार बार इसकी वैल्यू को, हिट एंड ट्रायल करके, कभी इसकी वैल्यू 1 लेना, इसकी वैल्यू 0 लेना। देखो वैल्यू डेटा मैच करता है नहीं करता, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू 1x ले लूँ प्लस 0 करूँ तो क्या आएगा, 800 टाइम्स 1, 1 इज 800 प्लस 0 इज 800, तो 800। तो ये क्या हुआ, नहीं, ये वैल्यू सही नहीं है। इसको 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, फिर 6 करो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ट्राई करके कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो। ये ऑप्टिमाइजर जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा यहाँ पे। बायस को, बायस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और वेट को, वेट क्या है यहाँ पे 20, जिससे वो मल्टीप्लाई, उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे के उसको ट्राई करेगा, इस फॉर्मूला पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो सो ये है ऑप्टिमाइजर काम। और कई सारे ऑप्टिमाइजर हैं, एडम, एसजीडी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज कर सकते हैं हम इनको ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा हमें बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है। फिर है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन मेजर्स हाउ वेल द मॉडल्स प्रिडिक्शन मैच द एक्चुअल डेटा। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वापस चलते हैं इसके अंदर, कि जो ऑप्टिमाइजर है वो इसकी वैल्यू चेंज कर करके देखेगा। अब कोई तो ये बताएगा ना कि ये वैल्यू आपने जो रखी थी वेट की और बायस की, उससे जो रिजल्ट आया है वो एक्चुअल रिजल्ट से कितनी दूर है। क्योंकि अगर ये दूरी ना पता चले तो आप ज्यादा वैल्यू करोगे या कम वैल्यू करोगे ये भी नहीं पता चलेगा, राइट। आपको 1 से 2 पे जाना है या 1 से 0.5 पे जाना है, ये तभी पता चलेगा कि दूरी कितनी है। अगर दूरी ज्यादा है, प्लस में ज्यादा है, तो वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। दूरी नेगेटिव में ज्यादा है तो नीचे आना पड़ेगा आपको। तो ये दूरी भी बताने के लिए कोई तो बताएगा ना, वो दूरी बताता है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन मेजर करता है कितना मॉडल की प्रिडिक्शन जो है वो एक्चुअल डेटा से कितनी दूर है। इसमें भी कई सारे हैं, मैंने दो यहाँ पे डाले, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर आपस में काम करते हैं और इस फॉर्मूला को तैयार करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैंने बताया, बट एंड में एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइजर वेट्स को और बायस को एडजस्ट करता है, लॉस फंक्शन बताता है कि आप कितनी दूर हो। तो वो बार 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 ट्राई करते हैं डिफरेंट वैल्यूज को और उस फॉर्मूला को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए अब कोड एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी तक हम थ्योरी से कवर कर रहे थे और कोड एग्जाम्पल में जाते हैं। और कोड एग्जाम्पल को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपकी प्रोग्राम, आपकी मशीन पे नोड जेएस होनी चाहिए एंड टेंसरफ्लो नोड का पैकेज होना चाहिए। ये कैसे ऐड करना है, क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। इस वीडियो में मैं उसी मेरी रिपॉजिटरी को यूज़ करूँगा जो मैंने पहले पे इस्तेमाल करी है। पहला जो हम काम करेंगे ना दोस्तों वो है लीनियर रिग्रेशन विद अ सिंपल रिलेशन। ठीक है। बहुत सीधा सीधा रिलेशन होगा, y इक्वल टू 20x का। सीधे सीधे ऐसा डेटा लेंगे जिसमें ऐसा रिलेशनशिप है और उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा मॉडल इस फॉर्मूल इसको समझ पाता है रिलेशनशिप को या नहीं, और समझ पाता है तो प्रेडिक्ट करके क्या वैल्यू देता है और वो रियल वर्ल्ड की वैल्यू से कितनी दूर है। ओके। चलिए दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम एग्जाम्पल फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स को डालेंगे। अब यहाँ पे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास एक टेंसरफ्लो JS नोड नाम की पैकेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपने नोड इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आपने किसी फोल्डर में जाके npm init करके इनिशियलाइज करना है उसको, और उसके बाद नोड टेंसरफ्लो JS को, सॉरी, npm इंस्टॉल, ये आपने करा, राइट। तो इससे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये रन नहीं करूँगा। तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे एक नया फोल्डर बना के दो एग्जाम्पल्स का। एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर मैं बनाता हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए SLR, और SLR के अंदर मैं एक और बनाता हूँ सिंपल डैश लीनियर डैश रिग्रेशन डैश डॉट जे। ठीक है। तो ये मेरी फाइल बन गई। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है दोस्तों वो है टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ कॉन्स्ट tf इक्वल टू रिक्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ कैसे, टेंसर फ्लो स्लैश टेंसर फ्लो जेएस। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड ने मेरी हेल्प कर दी यहाँ पे।
सो मेरे पास टेंसरफ्लो आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक असिंग फंक्शन बनाना है, असिंग फंक्शन रन। ठीक है, तो मेरे पास ये रन का फंक्शन है। अब ये रन के फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल कर लेना है बस, और ये हो गया। एंड देन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग इनसाइड रन। ओके ओके। सो मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, नोड एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स स्लैश सिंपल slr/simple-linear-regression.js। जो मेरा पाथ है यहाँ पे एग्जाम्पल SLR सिंपल लीनियर रिग्रेशन को नोड के थ्रू मैं चला देखता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। यस, इनसाइड रन हो गया, तो मेरा अब तक का प्रोग्राम सही। तो दोस्तों मेरे पास क्या स्टेप्स हैं, मेरे पास 4 स्टेप्स हैं। मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं दोस्तों सबसे पहला स्टेप करना चाहता हूँ, मॉडल डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं मॉडल को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। ठीक है, मॉडल जो मुझे बनाना है उसको मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। फिर मैं और क्या करना चाहता हूँ, फिर मैं जो मेरा मॉडल क्रिएट हो जाए, मुझे मुझे उस मॉडल को ट्रेन करना है। एंड फिर उसके बाद मुझे प्रेडिक्शन कर, प्रेडिक्शन क्या है, उस मॉडल को यूज़ करके वैल्यू आगे आने वाली जो फ्यूचर की वैल्यूज़ है उनको दे के प्रेडिक्ट करवाना है कि क्या उसका आउटपुट हो सकता है। राइट। सो सबसे पहला काम है मुझे डेटा इंपोर्ट करना। राइट। सो अब डेटा जो है दोस्तों, इसके अंदर मैं अलग अलग तरीके का डेटा डालूंगा। अब सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा डेटा हम लेके आते हैं। यहाँ पे एसएलआर के अंदर ही मैं एक नया फाइल बना देता हूँ। तो हम एक सीएसवी के फॉर्मेट में डेटा को रखेंगे। सीएसवी क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउस डैश प्राइसेस डॉट सी एस। मेरे पास हाउस प्राइसेस करके सीएसवी है, इसमें मैं कुछ डेटा डालता हूँ यहाँ पे। अब ये डेटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर फुटेज है और उनका प्राइस है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया y = 20x, ये फॉर्मूला है। तो 1400 इंटू 20 इज 28 था, 2200 इंटू 20 इज 44,000। राइट। तो ये रिलेशनशिप पे मैंने डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर फुटेज एंड प्राइस। दो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं। प्राइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, स्क्वायर फुटेज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम फीचर भी कहते हैं। स्क्वायर फुटेज क्या है, फीचर भी है। ओके, चलिए सिंपल रिग्रेशन डॉट जेएस में आते हैं हम इस फाइल के अंदर, और डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो सीएसवी से डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, ये मैंने पुराने एक और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी को मैं यूज़ करूँगा। राइट। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले पाथ चाहिए, और फिर उसके बाद मैं टेंसरफ्लो का यूज़ करूँगा सीएसवी डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है। सो पाथ क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे वो फाइल का एग्जैक्ट पाथ चाहिए जहाँ पे वो फाइल पड़ी है, बिकॉज टेंसरफ्लो को उसकी ज़रूरत है कि टेंसरफ्लो को बताना है टेंसरफ्लो जाके इस पाथ से मेरी सीएसवी को उठाओ। सो पाथ को मैंने डिक्लेयर करा, यहाँ रिक्वायर करा, इंपोर्ट करा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस पाथ को बनाऊंगा। ठीक है। सो कॉन्स्ट सी एस वी फाइल पाथ इक्वल टू, अब मुझे पाथ बनाना है तो पाथ डॉट रिजॉल्व, पाथ को रिजॉल्व करो। किसको रिजॉल्व करो, मेरी करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल पड़ी है। क्या फाइल का नाम है, हाउस प्राइसेस डॉट सी एस वी। हाउस, इसको मैं करता हूँ हाउस प्राइसेस 1, बिकॉज मैं कुछ और फाइल्स भी डालने वाला हूँ। हाउस प्राइसेस 1.csv। सो हाउस प्राइसेस 1.csv को जाके पढ़ो, हाउस प्राइसेस 1.csv। सो ये क्या करेगा, ये जाके हाउस प्राइसेस को पढ़ेगा। सॉरी, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब मेरे पास CSV, ये फाइल पाथ बन गया। अब मुझे इस फाइल पाथ को मैं क्या करता हूँ, कंसोल, जस्ट टू सी कि ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। राइट, कंसोल लॉग CSV फाइल पाथ, इसको मैं जाके चलाता हूँ। तो इसने मुझे पाथ दे दिया, मेरा पूरा पाथ दे दिया ये जहाँ पे ये फाइल पड़ी है। तो मेरा पूरा पाथ है ये। अब मुझे इस पूरे पाथ पे जो फाइल पड़ी है उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे टेंसरफ्लो के बताना पड़ेगा इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं।
ओके, तो वो कॉलम्स बढ़ाने के लिए मेरे पास मुझे कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ कॉन्स्ट, जो मैं बताता हूँ कॉलम, मेरी कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब कॉलम की कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या क्या देना है, आपको कॉलम का नाम देना है और आपको उसका डेटा टाइप देना है। ठीक है, तो उसको पता चल जाए कि क्या क्या कॉलम्स हैं और क्या क्या उसके अंदर डेटा टाइप है। तो हमारे पास क्या कॉलम है, स्क्वायर फुटेज, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर फुटेज। अब स्क्वायर फुटेज दोस्तों, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो हम कहते हैं डी टाइप इसकी है हमारी इंट 32। ठीक है, तो वो क्या है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, इंट 32। तो मेरे जो टाइप है नंबर्स हैं सारे, राइट, सारे इंटीजर नंबर्स हैं, तो मैं इसको इंटीजर के। ऐसे ही मेरे पास है यहाँ पे प्राइस। तो प्राइस भी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंट है, तो यहाँ पे जाते हैं प्राइस और यहाँ पे डी टाइप इज इंट 32। ओके, तो हमने ये, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं टेंसरफ्लो की, टेंसरफ्लो जिस फाइल को आप पढ़ने जा रहे हो उस फाइल का जो कंटेंट है उसमें स्क्वायर फुटेज है, प्राइस कॉलम है और उनका टाइप्स क्या है। ओके, ना हमारी बारी आती है फाइल को पढ़ने की। तो हम इसके लिए कहते हैं टेंसरफ्लो डॉट डेटा डॉट। अब हमने क्या पढ़ना है, सी एस वी, तो हम यहाँ पढ़ेंगे सी एस वी। ठीक है, सी एस वी का जो फंक्शन है उसको हमने क्या देना है, हमने इसको देना है फाइल का पाथ। तो यहाँ पे फाइल का पाथ देते हैं सबसे पहले, कहते हैं कि फाइल का, यहाँ पे हमने कहना है कि ये फाइल है और इसका जो पाथ है वो है सी एस वी फाइल पाथ। ठीक है, और इसके बाद हम कहेंगे इसके कॉलम कॉन्फ़िग ये। ओके, ओके गुड। अब ये जो सी एस वी पढ़ के जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे है कॉन्स्ट सी एस वी कंटेंट इक्वल टू दिस। तो हमारे पास यहाँ पे सी एस वी का जो कंटेंट है वो है। अब इसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको कंसोल लॉग। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, उसके बाद कंसोल लॉग लगा के देख रहा हूँ कि वो चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही। ओके, तो यहाँ पे दिखाया हमने, तो इसने यहाँ पे इसको पढ़ लिया है और ये सही है सब कुछ। अब हमने इसका कंटेंट को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अवेट सी एस वी कंटेंट को मुझे प्रिंट कराना, तो मैं इसमें यूज करूंगा फॉर इच असिंक। ठीक है, अब फॉर इच असिंक क्या करेगा, इस रो को लेगा, रो एक रो को लेगा और उसके बाद मुझे एक फंक्शन दे देगा, इसको एरो फंक्शन कहते हैं, और इसमें मैं इस रो को प्रिंट करा दूँ। अब मेरे पास एक एक करके सारी 10 की 10 रोज जो है, 10 है, इसमें कितनी है, 10 है, यस, ये पहला जो है हेडर है, उसके बाद 10 रोज है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास है, हमने इसको चलाया एंड देन तो गलत कह रहा है, नॉट सच अ फाइल सी एस वी फाइल पाथ, सी एस वी फाइल पाथ यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे डॉलर डालना भूल गया, दैट्स व्हाई। वो अभी क्या कर रहा है, वो इसको देख रहा है सी एस वी फाइल पाथ नाम से कोई फाइल पड़ी है, नहीं ऐसे नहीं है, ये वेरिएबल है, तो मुझे यहाँ पे डॉलर डालना पड़ेगा, ये मैं भूल गया। ओके, तो अब इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास सारे रोज मेरे प्रिंट हो गए हैं, लास्ट में 2652,000 चेक कर लेते हैं, 2652,000 सारे मेरे पास रोज आ गए, वेरी गुड। तो स्टेप वन हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब डेटा इंपोर्ट हो गया है, मुझे इस डेटा को प्रिपेयर करना है हमारे मॉडल के लिए, राइट। तो उसके लिए मुझे एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज चाहिए, उनको एक एरे में पुश करना है ताकि मैं टेंसर्स को बना सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दो चीजें लूंगा, कॉन्स्ट एक्स वैल्यूज इक्वल टू एन एरे एंड देन मैं इसके अंदर सिमिलरली वाई वैल्यूज को भी लूंगा जो कि एक एरे, मेरे पास एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। अब इस एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज को मुझे फिल करना है, यहाँ पे मैं फिल करूंगा, मेरे पास एक एक रो आ रही है, मैं कहूँगा एक्स वैल्यूज के अंदर पुश कर दो, क्या पुश कर दो, एन एरे, एरे ऑफ व्हाट, सिंगल वैल्यू, हमारे पास एक ही है यहाँ पे, रो डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, एक्स के अंदर मुझे क्या डालना है, स्क्वायर फुटेज। ठीक है,
इसके अंदर मैं स्क्वायर फुटेज आना, तो मैं यहाँ पे रो डॉट स्क्वायर फुटेज कर देता हूँ। और सिमिलरली जो है वाई के अंदर मुझे क्या डालना है, वाई के अंदर डालना है मुझे यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास कॉलम है प्राइस उसको। ओके, सो हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई, वाई वैल्यू आ गई और हमारे पास वैल्यूज पुश हो। गुड। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मैं इसको बस अभी प्रिंट करवा देता हूँ एक्स और वाई वैल्यूज, ताकि हम देख सकें कि हमारी वैल्यूज सही आ रही हैं या नहीं आ रही। एक्स वैल्यूज को एंड वाई वैल्यूज को मैं प्रिंट करा के चलाते हैं इसको। सो ये एक्स की वैल्यूज हैं और ये वाई की वैल्यूज है। गुड, अभी तक सही लग रहा है, एक्स और वाई वैल्यूज हमारी बन गई। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज को एक टेंसर में डालना है, ताकि हम इसको फिर उस टेंसर को हम मॉडल को दें। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे कॉन्स्ट एक्सेस इक्वल टू टी एफ टेंसर फ्लो डॉट, अब इसके अंदर मुझे टेंसर बनाना है, टेंसर, और उस टेंसर के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, बस एक्स की वैल्यूज को दे दे। ठीक है, और यही चीज मुझे वाई के लिए भी करना है, वाइज क्या है, वाई वैल्यूज। सो अब जब मैं ये करता हूं तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे जाके अब इसको एक्स वैल्यूज को और वाई वैल्यूज को, एक्सेस और वाइज को प्रिंट करता हूँ, एक्स एंड वाइज इसको मैं प्रिंट करता हूँ जाके, देन हमारे पास ये अब टेंसर बन जाता है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या कह रहा है, इसकी शेप है 10 and 1 कॉलम। सो 10 रोज हैं इसके अंदर, एक कॉलम है, बिल्कुल सही बात है, एक्स के अंदर। और सिमिलरली वाई के अंदर भी 10 रोज हैं एंड 1 कॉलम। तो ये बन जाता है हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, हमने मॉडल को कॉन्फ़िगर करना है। राइट, हमारा मॉडल जो है उसको हमने बनाना है। तो हम एक सिक्वेंशियल मॉडल बनाएंगे, तो उसको हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू टी एफ डॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, तो इससे हमारा मॉडल जो है, मॉडल का ऑब्जेक्ट बन जाए। तो अभी बस मॉडल का ऑब्जेक्ट बना है, इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। राइट, इसके अंदर मुझे जो है डालना है, फर्स्ट स्टेप 1 के अंदर लेयर्स ऐड कर। ओके, सो मैं करूंगा मॉडल, ठीक है, मॉडल डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, टेंसर फ्लो डॉट लेयर्स डॉट डेंस। ठीक है, तो मैं एक डेंस लेयर ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगर करना है क्या उसका शेप होगा। तो शेप के लिए मुझे कहना है यूनिट्स इक्वल टू 1, बिकॉज मेरे पास एक ही यहाँ पे कॉलम है। एंड इनपुट शेप क्या है, इनपुट शेप, यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं डाला, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला है। इनपुट शेप क्या है, इनपुट शेप इज एरिया 1। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास, और ये सारी चीज़ें मैं पहले पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, कैसे मॉडल होता है और सिक्वेंशियल क्या होता है, लेयर्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो हमने मॉडल को अभी आधा कॉन्फ़िगर करा है, सिर्फ लेयर्स डालनी है। अब मुझे ऑप्टिमाइजर एंड लॉस फंक्शन, जो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करा है कि ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन, उसको हमने ट्राई करना। सो मॉडल को हम कह रहे हैं, मॉडल कंपाइल करते हैं मॉडल को। और जब हम कंपाइल करते हैं मॉडल को, तो हम उसके अंदर दो चीज़ें देना चाहते हैं। एक देना चाहते हैं कौन सा ऑप्टिमाइज़र यूज़ करना है। कई सारे ऑप्टिमाइज़र एग्जिस्ट करते हैं, हम दो मैंने लिखे थे, उन दोनों को ट्राई करेंगे। एडम एक ऑप्टिमाइज़र है, उसको हम ट्राई करेंगे। एंड लॉस फंक्शन कौन सा करेंगे, हम इसके अंदर अभी स्टार्ट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर से। ठीक है, अब दोस्तों कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा ये किसी को नहीं पता, ये हिट एंड ट्रायल है। जितना और आपको बार बार उसको ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, राइट। दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट, कि आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को, जैसे मैंने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना है, कितनी लेयर्स डालनी है, राइट, ये सारी चीजें आपको चेंज कर करके देखनी पड़ेंगी। और फिर कुछ जो चीज़ आपके लिए बेस्ट चल रही है वो आपको यूज़ करनी, राइट। अब मुझे, मैंने अब मॉडल को कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब मुझे मॉडल को ट्रेन करना है। उसको कहना है जाओ मॉडल और इस डेटा को लो और इससे सीखो पैटर्न क्या है इसका, राइट। सो मैं कहता हूँ अवेट मॉडल डॉट फिट, मॉडल फिट, ठीक है। और फिट में क्या लिखता हूं मैं कहता हूं कि ये मेरे एक्सेस हैं, ठीक है, ये मेरे वाइज हैं, और
मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता सकता हूँ। ईपॉक, ईपॉक है कितनी बार सीखना है, कितनी बार वापस बार 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 डेटा को थ्रू करके चेक करना। एक बार भी कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो बारी में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मैं अभी 300 से स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैंने मॉडल को अब ट्रेन कर दिया है, ट्रेनिंग होगी इसके अंदर, यहाँ पे ट्रेनिंग। राइट, अब मुझे प्रिडिक्शन करनी। राइट, मॉडल डेटा इंपोर्ट किया, मॉडल को कॉन्फ़िगर किया, मॉडल से ट्रेनिंग करवाई, अब हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो वे सबसे पहले मुझे इनपुट बनाना, राइट, कि किस डेटा पे इनपुट करना। सो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पढ़ी है ना, मैं कहता हूँ 1400 और 1600 के बीच में एक वैल्यू है 1500। 1500 स्क्वायर फुट के घर की क्या प्राइस होगी मुझे बताओ। राइट, अब अगर उसने अच्छे से सीखा तो वो उसकी वैल्यू देगा 28,000 और 32,000 के बीच में, कुछ अराउंड 30,000 के अराउंड देनी चाहिए उसको। राइट, अगर वो अच्छे से सीख पाया, तो नहीं सीख पाया तो कुछ गार्बेज वैल्यू, गंदी वैल्यू दे देगा मुझे। तो उसके लिए मैंने इनपुट बनाना है, इनपुट इक्वल टू टी एफ डॉट टेंसर। मैं किसकी वैल्यू चाहता हूं, मैं चाहता हूं, सॉरी, मैं चाहता हूं 1500 की। तो मुझे यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा, उसमें कह रहा हूँ 1500 की जो वैल्यू है वो मुझे देना। और यहाँ पे मैं इसकी शेप बता देता हूँ 1,1। ओके, तो ये मेरे पास इनपुट आ गया। अब इस इनपुट को यूज करके मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मेरे मॉडल प्रिडिक्ट करो, इनपुट वैल्यू अगर मैं 1500 स्क्वायर फुट की दूं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है। और फिर उसको मैं आउटपुट को प्रिंट करा देता हूं, आउटपुट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो ये आउटपुट को हमारा प्रिंट कर देगा। राइट, सो अब हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन कर ली। ओके, चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब दोस्तों हमेशा ये याद रखना, जब आप मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हो और आप रिजल्ट चाहते हो, तो आपको 100% सेम रिजल्ट कभी नहीं मिलता। प्रेडिक्शंस आर नेवर 100% सेम, बहुत रेयर केसेस। आप जितना नज़दीक पहुंच पाओ रिजल्ट के, उतना ही आपकी प्रेडिक्शन अच्छी मानी जाती है। राइट, सो यहाँ पे दोस्तों इस डेटा को जो मैंने दिया है इसको कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, और अब जो मैं कर रहा हूं वो है टेस्ट कर रहा हूं, तो इसको कहेंगे टेस्ट डेटा। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा से ट्रेनिंग हुई, टेस्ट डेटा से टेस्ट हो रहा है कि सही वैल्यू आ रही है या नहीं है। राइट, तो इसको चलाते हैं एंड ये फेल हो गया। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सुपर का अननोन लॉस मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे होना चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। राइट, अगर मैं यहाँ पे जाऊं बस, तो यह मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कह रहा है ये ऐसे नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको अब चला के देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 300 केस में, 300 अगर बार मैं इसको कहता हूँ सीखने के लिए, 300 बार सीखो तो रिजल्ट ये देता है मुझे 1375, जो कि बहुत ही फार अवे है। जो कि वैल्यू आनी चाहिए, आनी क्या चाहिए 1500 के केस में अराउंड 30,000 आनी चाहिए। तो 300 इज नॉट इनफ, तो मैं इसको कहता हूँ 3,000 ले लो। जब मैं इसको 3,000 कहता हूँ तो ये क्या करता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा सीखने के लिए, बट ये पहुंच रहा है 3300, 3,327। स्टिल वेरी फार अवे, तो इसने इतना बहुत नहीं है। मैं इसको करता हूँ 15,000 बार सीखो, 15,000 बार जाके ट्रेनिंग करो। जब मैं इतना देता हूँ तो 15,000 है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। लेकिन जितना हम इसको टाइम दे रहे हैं, अब ये देखिए क्या रिजल्ट आया, 22,500। तो ये नज़दीक पहुंचा जा रहा है 30,000 के। अगर मैं इसको अब 15,000 की जगह 30,000 कर दूँ, राइट, 30,000 बार सीखो, तो ये क्या कर रहा है, 30,000 पर जाता हूँ तो मैं, तो ये क्या करता है मुझे, लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा बिकॉज ऑफ कोर्स इतने बजे। तो ये कह रहा है 30,003, तो ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया है। राइट, अब हो सकता है कि यहाँ पे मुझे 25,000 यहाँ पे लिखूं मैं, और 25,000 के केस में करूँ तो 25,000 के केस में क्या होगा, 25,000 में भी सही दे रहा है, तो 25,000 इज ऑल्सो इनफ। इसको और कम करते हैं 20,000, बिकॉज आपका काम ये ट्राई करना और देखना कहाँ तक की ट्रेनिंग में सही रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो जब मैं इसको 20,000 करता हूँ तो 20,000 में क्या आता है,
लेट्स सी 20,000 में 28,732, तो ये फॉर अवे हो गया। 25,000 इज अ गुड वे, आई वुड से, राइट। 25,000 पे जब मैं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 30,000 तक ये मुझे पहुंचा देता है, जहां तक की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब ये मेरा जो मॉडल है सही काम कर रहा है विद 25,000 इपॉक्स, एडम एंड एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो अलग अलग फंक्शंस है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एडम है, एस जी डी है और लॉस फंक्शन, इनके कॉम्बिनेशन पर ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट। तो अगर मैं ये रिजल्ट यूज़ करता हूँ तो मेरा ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास आता है यहाँ पे 30,004, इसको वैल्यू बोलेंगे 30,004, राइट। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। चलिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ अब ट्राई करते हैं। अब देखते हैं, हमने एडम और मीन एब्सोल्यूट एरर लिया था, अब एडम एंड मीन स्क्वेयर्ड एरर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ एडम एंड मीन स्क्वेयर्ड, स्क्वेयर्ड है ना, स्क्वेयर्ड एरर। इसको हम लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर हम उनके सारे रिजल्ट्स को कंपेयर करें। तो अब इसको चलाते हैं। सो इसको भी 25,000 बार ट्राई करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके अंदर। एंड इसका रिजल्ट आया 29,777, राइट। 29,777, 30,000 हमारा टारगेट है, 30,000 तक पहुंचना चाहते हैं हम, लेकिन ये पहुंचा 29,777। इतना गंदा नहीं है, बट ये अच्छा था, एडम एंड मीन एब्सोल्यूट है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम ट्राई करते हैं, एडम को चेंज कर देते हैं विद एस जी डी से। एस जी डी पे जाते हैं, एस जी डी, एस जी डी, एंड मीन स्क्वेयर एरर ही रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है, ये कुछ हमें इम्प्रूवमेंट देता है ऑप्टिमाइजर या नहीं। तो इसने नो, इससे हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, नॉट अ नंबर आ गया इससे। एंड अगर इसी में ही मैं एस जी डी के साथ मैं लगाऊं मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या ये चलेगा? लेट्स सी, आई डोंट नो, या ये भी नॉट अ नंबर ही आएगा। लेट्स सी, इसमें मुझे कह रहा है 51,477, राइट। तो इसकी इससे मुझे प्रिडिक्शन ये मिल रही। सो इससे हम देख सकते हैं कि जो बेस्ट रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो है एडम एंड मीन एब्सोल्यूट एरर से। इसी को दोबारा चला के देखते हैं कि अभी भी सही चल रहा है। इसको ऑन करते हैं और देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। 30,004, ओके। सो दिस इज द बेस्ट रिजल्ट, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करे, ईपॉक्स यानी कि कितनी बार मैं उसको सीखने का मौका दे रहा हूँ, वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करा। मैंने डिफरेंट ऑप्टिमाइजर फंक्शन, लॉस फंक्शन को ट्राई करा, और जो मुझे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है मैं उसके साथ चला जाऊँ, राइट। सो ये मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है विद दिस ईपॉक्स, ओके। ये था दोस्तों बेसिक जो है सिंपल रिलेशन। अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन पे, जहां पे रिलेशनशिप इतना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा अलग है। सो y इज इक्वल टू 1,000 + 20x। तो इस डेटा को लेते हैं, यहाँ पे मैं एक हाउस प्राइसेस, इसकी कॉपी बनाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ हाउस प्राइसेस 2.cs। इसके अंदर जब मैं जाता हूँ और इसका मेरे पास और डेटा पड़ा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो है 800 × 20, जैसे मैंने बताया 20x + 1,000, राइट। सो 20x इज 8 2 16, 16,000 + 1,000 17,000, राइट। सब पे ये ही रिलेशनशिप लगा हुआ। 26,000 इंटू 20, 52,000 + 1,000 53, राइट। सो स्टिल कोई रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन का है जो निकल रहा है, फॉर्मूला स्ट्रेट है। और इसके अंदर अब हम ट्राई करते हैं इसका क्या रिजल्ट। तो इसी को, इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारे पास था, इसी को ही ट्राई करते हैं और इसके अंदर देखते हैं प्राइस 1 की जगह प्राइस 2 फाइल को मैं कह रहा हूँ पढ़ो अब। और इस प्रूफ में जब मैं 1,500 दूंगा, अगेन 29,000 और 33,000 के बीच में कहीं पे वैल्यू मेरी आनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे ये चलता है नहीं चलता इस डेटा के साथ। एंड ये नहीं चला, क्यों नहीं चला? शुड हैव वन एलिमेंट इन रो बट गॉट स्क्वेयर फुटेज एंड प्राइस। सो यहाँ पे मेरे पास स्क्वेयर फुटेज एंड प्राइस है, यहाँ पे क्या बोल दिया, स्क्वेयर फुटेज
ओ, तो यहाँ पे जो रो नंबर 1 है ना, वो मेरी खाली पड़ी है, इसलिए वो कंप्लेंट कर रहा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, पहली रो को हटा देता हूँ, इसको चलाते हैं। अगेन 25,000 बार ये ट्राई करेगा सीखने का इससे, और देखते हैं इससे ये मेरी वैल्यू जो है देता है। वो कहता है 30,754। इस बार क्या दी उसने, 30,754। बिकॉज डेटा थोड़ा सा स्क्रूड है। अगर एक्चुअल में मैं इसको 1500 देता, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए थी इसकी 1500 के केस में, 1500 इंटू 20, 30,000 प्लस 1000, 31,000 मुझे मिलने चाहिए थे। 31,000 की ये जगह कह रहा है 30,754 मैं आपको देता हूँ वैल्यू की, 30,754। अब ये बिल्कुल 31,000 के नहीं है, बट बहुत क्लोज है उसके। हो सकता है अगर मैं इस इपोक को बढ़ाऊं, इसको सीखने का और मौका दूं, तो ये शायद मुझे पहुंचा दे 31,000 के आसपास। आई डोंट नो, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो मुझे इतना बड़ा फर्क नहीं नजर आया, 30,757 तक पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इपॉक बढ़ा रहा हूं तो मुझे पहुंचता जा रहा हूँ। ये जो मेरा मॉडल है विद दिस डेटा, दैट्स द बेस्ट इट कैन डू। 30,575 757 तक ये मुझे पहुंचा सकता है। ओके, सो ने लास्ट चीज जो मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है एक और डेटा सेट लेता हूं जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20x है। ओके, ऑलमोस्ट 20x, मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। उसको डेटा के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो रीनेम करूँ, और यहाँ पे मैं डेटा को अपने को कॉपी करके डालूँ, सो आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ वैल्यूज तो हैं सीधी, बट कुछ वैल्यूज 14,000 की 28,500 है। राइट, सो 28 और 500 ऐड करा, यहाँ पे 1000 ऐड हुआ, यहाँ पे सिर्फ 500 ऐड हुआ। तो कोई फॉर्मूला है नहीं एक्चुअल में, और ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, कोई ऐसे कोई फिक्स फॉर्मूला होगा नहीं। राइट, कुछ चीजें ऊपर होंगी, कुछ चीजें नीचे होंगी। बट जब आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। राइट, इसको भी। राइट, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं, एग्जैक्ट फॉर्मूला कोई बनेगा भी नहीं इसका। 12,000 का 25,000, दिस इज 20x प्लस 1000, बट यहाँ पे 20x प्लस 500 है। राइट, यहाँ पे सिर्फ 20x है। तो अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग रोज की। तो उसको, ये डेटा को समझना है मेरे मॉडल को, और बताना है कि 1500 के बीच में क्या वैल्यू होनी क्या चाहिए। अगेन 28,500 और 32,000 के बीच की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 31,000 के अराउंड। मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं कहता हूँ हाउस प्राइसेस 3 को पढ़ो और इस डेटा से सीखो, और देखो, ये देखते हैं कि ये जहाँ पे सीधा फॉर्मूला नहीं है उसको पढ़ पाता है या नहीं पढ़। तो अगेन मैंने यहाँ पे 30,000 की लर्निंग की ऑप्शन दी है उसको, और मैंने यहाँ पे एडम एंड मीन एब्सोल्यूट एरर को यूज करा है। एंड देन ये कह रहा है 30,586। तो सीधा सीधा रिलेशन नहीं है इसके अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टिल ये मुझे कह रहा है 30,586, विच इज बिटवीन 28,500 एंड 32,000, विच मीन्स कि ये पहुंच रहा है जहां तक मैं इसको पहुंचाना चाह रहा हूं, जहां तक मुझे, जहां तक इसको पहुंचना चाहिए। राइट, सो आई वुड से ये एक अच्छा मॉडल हमारा रेडी हो गया है जिससे हम फ्यूचर की वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मशीन लर्निंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट के आगे प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।